अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। मैंने अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से मेरी और सब तमाम सुनने वालों की रहनुमाई फरमाइए। मैंने दुआ करके कुरान खोला तो मेरी सूरह कहफ जो 18 नंबर की सूरत है कुरान की, जिसे हम जुम्मे के दिन भी पढ़ते हैं, उसकी आयत निकली हैं फ्रॉम 52 से लेकर 57 तक। ठीक है। और हाँ, मैं इसकी अरबिक नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगी और हम इसे समझेंगे कि अल्लाह ताला मुझे और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान को जब भी पढ़ना शुरू करें, उससे पहले, कुरान पढ़ने से पहले हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। ये सूरह नहल की 98 नंबर की आयत है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल 98 नंबर की आयत में कि जब भी तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से। क्योंकि फिर आप ये भी देख लो कि जो है ना, मतलब हम, मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो इससे बात समझ में आती है कि एक वसवसे से भी शैतान जो है इंसान को बहुत गलत राहों पे भी भटका सकता है। तो इसलिए जो हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह ताला की ज़रूर पनाह हासिल करिए करें। जैसे सूरह नहल जो कुरान की 16 नंबर की सूरत है, उसकी 98 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो हम विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं 52 से लेके 57 तक पढ़ूंगी। ठीक है, तर्जमा। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज़ जबकि उनका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वो इनकी मदद को ना आएंगे, और हम उनके दरमियान एक ही हलाकत का घड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज़ आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें इसमें गिरना है, और वो इससे बचने के लिए कोई जाय पनाह ना पाएंगे। इससे इस पे जहाँ जहाँ पे भी जहाँ से भी जो रुकू ख़त्म शुरू हुआ था ना, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ था, जहाँ से भी आगे से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। सबसे पहले सूरह कहफ जो हमारी निकली है, उससे हमें क्या समझ में आता है। मेरी अक्सर सूरह कहफ निकलती है जब भी मैं अल्लाह ताला से कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगती हूँ, तो मेरी अक्सर सूरह कहफ निकलती है। सूरह कहफ जो है, हमें असहाबे कहफ का अगर पता है कि वो चंद नौजवान जो है वो रूमी सल्तनत में रूमी बाशिंदे होते हैं, और वहाँ पे बुत परस्ती का दौरा होता है। और वहाँ पे जो है, मतलब वो चंद नौजवान उठते हैं और वो कर देते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर की बात है कि, और उस वक्त जो है ना, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब ये ओरिजिनल तालीमात पर ये थे, ये जो है सेंट पॉल की, और वो तालीमात पे नहीं थे जिसमें वो अल्लाह का बेटा बना देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह बना देते हैं, गॉड बना देते हैं। तो ये वो वाले लोग नहीं थे, ये खालिसतन अल्लाह के उस वक्त मोमिनीन में थे, में से आप इसे उन्हें शुमार करेंगे, इनके बिलीफ को। और ईसा अलैहिस्सलाम का मैं पढ़ रही थी कुरान में, एक जगह पे मेरा जब निकला था तो उसमें लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से क्या फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, या खुदा का बेटा हूँ। तो ये सब उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, भटके में तभी गुमराह हैं, ठीक है। तो जब हमारा सूरह कहफ जो है, उस वक्त मोमिनीन थे और वो लोग सीधे रास्ते पे थे, और वो लोग अल्लाह को एक मानते थे। उन्होंने कहा कि हम ये बुत परस्ती, ये तो हमारा रब नहीं, हम तो ज़मीन और आसमान के रास्ते पे, ज़मीन और आसमान के रब पर ईमान लेकर आए हैं, तो हम तो बुत परस्ती नहीं करेंगे। लोग कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते कि ये बुत जो है खुदा है। तो उनने खड़े होकर क्लेम कर दिया। तो अब जाहिर है कि उनको कहाँ छोड़ते वो। उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक सा एक बना हुआ था कि ईसाइयों को पकड़ के मारा जा रहा था। तो उनको जो है वो पनिशमेंट से बचने के लिए कि जो है ना, इनको कहीं मार ना डालें, या वापस ईसाई उसमें ना डाल दें, वापस सॉरी कह रही हूँ, वापस बुत परस्ती की तरफ ना ले जाएं। तो ये लोग चंद नौजवान जो है, जो ईमान लाते हैं असहाबे कहफ, ये भागते हुए जो है वो भागकर जो है वो एक गार में पना लेते हैं। कहफ जो है वो गार को कहते हैं। असहाबे कहफ यानी साहिबे गार जो हैं, ये सारे नौजवान थे। और फिर अल्लाह ताला ने इनको जो है 300 साल के लिए सुला दिया था, और फिर उसके तक इनको आखिरत की एक निशानी बना दिया था कि देखो, तुम यहाँ से मतलब मैं तुम्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है। तो जैसे अब तुम यहाँ पे, अगर तुम्हें मैं, मतलब मौत के बाद दोबारा मैं ज़िंदा कैसे करता हूँ, एक तरह से आखिरत की एक निशानी के तौर पे लोगों के सामने जो है उनको सुला दिया था। और फिर 300 साल बाद उनको उठाया था। और लोग उस वक्त जो है क्या हुआ था कि रोमी सल्तनत जो है में ज़्यादातर लोग जो है वो ईमान लेकर आ गए थे। मतलब उस वक्त ईसाइयत की तरफ वो था, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर है ना, तो उस वक्त वो ज़ाहिर है कि वो मेन नबी वही थे। तो उनकी तालीमात पर तो क्या हुआ कि वो लोग ज़्यादा थे। बहरहाल वो
फिर दोबारा से जो है अल्लाह ताला लोगों को दिखा देता है कि हाँ भाई ये असहाबे कहफ है 300 साल बाद, और सिक्के और वो सारी चीज़ों से पहचाने जाते हैं, और अपने पहनावे से, और फिर अल्लाह ताला दोबारा से उनको अपने पास बुला लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सूरह कहफ से जो है ना मुझे समझ में आता है कि जिस तरह से असहाबे कहफ एक बुत परस्ती के दौर में उन्होंने अल्लाह ताला को का झंडा बुलंद किया था, अल्लाह ताला का नारा बुलंद किया था कि अल्लाह एक है और ज़मीन आसमान का रब वही है, हम उसी पर ईमान लाते हैं और हम अपने आप को जो है इस बुत परस्ती से निजात देते हैं। तो इसी तरह से हमारे माशरे में खुले आम तो बुत परस्ती कम होती है, लेकिन यहाँ पे शिरक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वहाँ पे खुला शिरक था बुत परस्ती, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ शिरक मौजूद है। और वहाँ पे भी मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट अ स्कॉलर एनीथिंग, लेकिन वो भी मौजूद होगा, ज़ाहिर है कि पोलैनिटी भी मौजूद होगी कि जिसमें सन ऑफ गॉड, लेकिन वो जो है प्योर जो है ईसा अलैहि सलाम की टीचिंग्स के अल्लाह को एक मानना और आसमान और ज़मीन के रब पर ईमान लाना, तो वो उस पर ईमान लाए थे। तो इस तरह से हमें भी जो है अब यहाँ पे आजकल अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन करते हैं छुपा हुआ शिर्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कहते हैं कि वो जो है नूर है, और हालांकि वो इंसान थे, खाते पीते थे, उन्होंने 11 माशाल्लाह से उनकी वाइफ्स थी, यानी एक शो करने के लिए अल्लाह ताला ने कि देखो ये एक इंसान थे, खाते पीते थे सब कुछ। अब देखें ना, ये एक क्रिएशन का एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी। मैं इस बात को बहुत क्लियर करती हूँ, इस बात को बहुत क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। जो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है। और मखलूक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंसान की क्या प्रॉपर्टी होती है, या मखलूक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंसानों और जिनों की, मखलूक की, कि हम पैदा किए गए हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत है चीज़ों की, हम मोहताज हैं, हमें आँखों की ज़रूरत है, कानों की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, वॉशरूम हम करते हैं, सांस की, दिल धड़कने की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम क्रिएशन है, ठीक है, हमें ज़रूरत है, मोहताज है अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला क्रिएटर है, तो उसको आप कैसे बंदे से मिला सकते हैं? इवन आप उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कैसे मिला सकते हैं? वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, लेकिन जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना वो आप उनको जो है अल्लाह के नेक बंदे थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना आप उनको खुदा बना लें। ठीक है, तो ये एक गलत बात है कि जो है ना, मतलब एक आप प्रॉपर्टी देखें ना, अल्लाह की प्रॉपर्टी, खालिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्रिएटर है। मखलूक की क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्रिएटेड है, कि वो क्रिएट होती है, तख्लीक की गई है। तो आप खालिक को मखलूक से कैसे मिला सकते हैं? खालिक एक बिल्कुल अलग ज़ात है, मखलूक जो है वो अलग चीज़ है, अलग अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। तो उसको आप खालिक से कैसे मिला सकते हैं? आप किसी को भी कैसे मिला सकते हैं, चाहे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, चाहे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात हो, चाहे वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि हो, या कोई भी हो, आप उसको अल्लाह ताला से उनसे कैसे मिला सकते हैं? वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा मोहतरम और नेक लोग थे, अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप उनको कैसे खुदा बना सकते हैं? खुदा तो उसकी प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी अलग है ना, कि वो क्रिएटर है, और हमारी क्या प्रॉपर्टी है मखलूक की, कि हम क्रिएटेड हैं। तो इस बात को अगर हम वाज़ेह तरीके से समझ जाए ना, तो इंशाल्लाह हम कभी भी जो है वो शिर्क और इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल हमारे माशरे में अब आप देखें क्या होता है, हर नात में, जितनी भी नातें सुनिए, मेजॉरिटी में शिर्क है। इसीलिए जब भी नातें होती हैं मैं उसको बहुत अवॉइड करती हूँ। और अक्सर नातें जो है बहुत खूबसूरती से, आजकल बड़ी एक नात बड़ी वायरल हो रही है जो बच्चों ने पढ़ी थी, और स्कूल के बच्चों ने, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ रहे थे। लेकिन जब उनकी आगे आप सुनेंगे वर्डिंग्स कि मीम का पर्दा हटा के पता नहीं क्या लिखा था, और क्या क्या पढ़ रहे थे वो लोग, और उन्होंने कहा कि जो है ना, जिसने खुदा को देखा नहीं वो मुस्तफ़ा को देख ले, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप इस तरह की शिरक करके, मतलब आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? मतलब अल्लाह ताला की ज़ात अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, क्रिएटर है वो, और मखलूक की प्रॉपर्टी है कि वो क्रिएटेड है, इसमें आप शिरक कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए मैं जो है ना इस वजह से नातों से थोड़ा दूर रहती हूँ मैं। बहरहाल आप भी देखें, गौर करें इस बात पे, और शिर्क को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक ऐसा सिन है कि अगर बग़ैर तौबा किए हुए हम इस दुनिया से चले गए, तो फिर जो है वो बहुत बुरा होगा उधर जाके ना, उधर जाके फिर आखिरत में हमेशा के लिए जलेंगे। तो फिर ये ज़रा इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है, अपने आप को शिर्क और कुफ्र से बचाना है। और जिस तरह से असहाबे कहफ ने अपने आप को उस माशरे से, उस शिर्क परस्त माशरे से अपने आप को बिल्कुल जुदा कर लिया था, इसी तरह से जैसे मैं सूरह कहफ मुझे जो निकलती है, तो मुझे हमेशा समझ में ये बात आती है सबसे पहले कि हमें भी अपने ये जो माशरा है ना,
शिरक, चाहे इसमें छुपा शिरक हो, जैसा भी शिरक हो, हमें इससे अपने आप को अलग करके खालिसतन अल्लाह की ही इबादत करनी है, जैसे असहाबे कहफ ने की थी। अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज़ जबकि उनका रब उनसे कहेगा, अभी आखिरत की बात हो रही है, क़यामत की बात हो रही है, कि क्या कहेंगे उस लोग, क्या करेंगे ये लोग कि उनका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अपन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। अच्छा, ये मेन जो है जो सूरह कहफ है, इसमें शरीक और शिरक के बारे में ही बहुत सारी बातें आ रही हैं। फिर उसमें जो है ना नफ्स का शिरक भी एक्सप्लेन किया गया कि नफ्स का शिरक क्या होता है। उसमें 2 बाग वालों की एग्जाम्पल मैंने उस पर 2 मरतबा या पता नहीं 3 मरतबा कई मरतबा वीडियोस बनाई हैं, ज़रा देख लीजिएगा कि वो एक शिरक वो भी होता है जो हम करते हैं, जो नफ्स का शिरक होता है, जिसमें हम अपने आप को या अपने जत्थे और अपने माल को और अपनी औलाद को जो है वो बना लेते हैं, खुदा बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो है ना, तो ये सारी चीज़ें ये भी शिरक है। और फिर ये भी शिरक है कि हम लोगों को दिखावे करना, लोगों को दिखाना, ये भी मेरा ख्याल है कि ये भी जो है वो एक लेसा शिरक। इस पर ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आप देखिएगा, नोट स्कॉलर, लेकिन इससे भी ज़रा हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दिखावे बहुत करते हैं, ख़ासतौर पर शादियों में और हर चीज़ में हम लोग दिखावे बहुत ज़्यादा करते हैं। बहरहाल, पर्स से लेके औरतें तो पर्स से लेके तो बालों से लेके तो कपड़ों से लेके तो हर चीज़ से वो दिखावा कर रही होती है, अपनी सैंडलें भी दिखा रही होती हैं। बहरहाल, बस इन चीज़ों से लोग मर्द अपनी गाड़ियों को दिखा रहे होते हैं, अपने घरों को दिखा रहे होते हैं, अपने बच्चों का क्या फलाना कनाडा में और फलाना उधर, मतलब सारे दिखावे, सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाना, गरीबों और मस्किनों को कहाँ बुलाएंगे हम लोग। हम लोग तो बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, मस्किनों को बुलाएंगे तो हमारी तो शान ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम कैसे बुलाएंगे उनको? ज़ाहिर है कि हम बड़े बड़े लोगों को ही बुलाएंगे और बहुत बड़ी शादी करेंगे, वरना लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि जो है ना, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिंपल तरीके से शादी नहीं की, आपने आपने लोग क्या कहेंगे कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिंपल तरीके से शादी कर ली। आपको तो बड़ी शादी करनी चाहिए थी, आपने बुलाया भी नहीं हमें, इस बात पे भी बुरा मानेंगे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे ख्याल में एक हदीस है, आप देख लीजिएगा मेरे ख्याल में, कि जो सबसे सस्ती शादी होती है, जो सबसे जो है कम पैसों वाली शादी होती है, सबसे ब्लेस्ड होती है, सबसे बरकत वाली शादी होती है। हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और फिर अपने बड़े बूढ़ों से जो है हम ब्लेसिंग लेते हैं, जो बेचारे अपनी शादियों से भी एक तरह से तंग होंगे, उनसे हम ब्लेसिंग लेते हैं कि हमारी शादियों को ब्लेस करें, और फिर शादियों के बाद कितनी तलाक़ें होती हैं, ये सब हम देख रहे हैं। बहरहाल, अल्लाह की बरकतें कहाँ से, अल्लाह ताला से सारे वो काम करते हैं शादियों पे हम, जिससे अल्लाह ताला की बरकतें उठ जाए, और फिर कुरान के नीचे दुल्हन को गुजार देते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस इससे सब कुछ हो जाएगा, हालांकि पीछे सारा डेक और सब कुछ चल रहा होता है, धूम धड़का चल रहा होता है। तो हम किसको फूल कर रहे हैं? अल्लाह ताला को तो फूल नहीं होता। अल्लाह ताला तो माशाल्लाह से हिकमत, अलीम और हकीम व दाना रब है। तो फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज़ जबकि उनका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि अच्छा पुकारो, तुम तो दुनिया में बड़े शिरक करते थे ना, फलाने से मांगते थे, फलाने से मांगते थे। अब आखिरत में जब जहन्नुम और सबको सामने लाई जाएगी, जन्नत और जहन्नुम, तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि अच्छा, अब उनको पता भी चल जाएगा उनका अंजाम क्या है। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन क्या करेंगे, जब अल्लाह ताला इनको कहेगा कि अच्छा पुकारो उन हस्तियों को जिनको तुम मुझे छोड़ के मेरा शरीक का समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे, वो पुकारेंगे भी, मगर वो उनकी मदद को ना आएंगे। क्यों ना आएंगे? आप सोचें क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने आयतुल कुर्सी में ही फरमाया है कि मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, और कौन है जो मेरे आगे सिफारिश कर सके, मेरी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी अल्लाह के आगे सिफारिश नहीं कर सकता, अल्लाह के हुजूर में सिफारिश शफात नहीं कर सकता। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, और कौन है जो अल्लाह के आगे सिफारिश कर सके बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर अगर वो शफात करेंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी की शफात करेगा तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही करेगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि ये उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी मदद को ना आएंगे, और हम उनके दरमियान एक हलाकत का घड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज़ आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें इसमें गिरना शिर्क की सज़ा है। सही है, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है वो शिर्क की सज़ा है, और हम उनके दरमियान एक ही हलाकत का घड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज़ आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब इन्हें इसमें गिरना है, और वो इससे बचने के लिए कोई जाय पनाह ना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी रुकू था, जहाँ से भी शुरू हुआ था, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब रुकू ख़त्म हुआ, अब आगे से पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, हमने इस कुरान में
मतलब वही आयत हमारी वही चल रही हैं, वही पेज चल रहा है, ठीक है। बस जो भी रुकू था, जहाँ से भी शुरू हुआ था पहले की आयत से, जहाँ हमने तो बीच से स्टार्ट किया ना, मतलब बीच से खोला है पेज, ठीक है। तो बस मैं बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको कि जो भी रुकू था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं पढ़ रही हूँ आगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया? क्वेश्चन मार्क। इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वाकई हकीकत है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को तरह तरह से समझाया है, मगर इंसान बड़े झगड़ालू होते हुए। आप बिलीव्स की बात करें और कुरान की बात करें किसी के सामने, ऐसे उनको गुस्सा आ जाता है, उफ। मतलब ये भी नहीं सोचते कि हम कुरान की बात कर रहे हैं, हम उनके बिलीव्स को नहीं कह रहे कुछ, हम उनके बिलीव्स को नहीं कह रहे, हम सिर्फ कुरान की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे गुस्सा आ जाता है। मतलब ये नहीं सोचते, अगर हम उनके बिलीव्स को कुछ कह भी रहे हैं तो ये कि ऑफेंसिव तरीके से नहीं बोलना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, और वो भी किस तरह से समझाना चाहिए, वो भी एक नसीहत करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन अगर किसी को समझाया जाए ना तो एकदम आग बबूला हो जाना, एकदम गुस्से में आ जाना। मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, कुरान पढ़ के ही समझ लेते, चलो किसी की बात नहीं सुनी तो कुरान ही पढ़ के समझ लो, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया? माफ़ी किस बात की कि हमने पहले शिर्क या जो भी गलत माना था, अब हम कुरान पढ़ के हमें समझ आ गया कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला कह रहा है कि तो उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया? क्वेश्चन मार्क। इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये वो कि वो अजाब को सामने आते देख लें। एक्सक्लेमेशन मार्क। पिछली कौमों के साथ क्या हुआ है कि उनके ऊपर उन्होंने माना नहीं, नबियों का मजाक उड़ाया, उनके पैगाम को झुटलाया, ठीक है। अच्छा, नबी जब जिंदा थे तो उस वक्त उनको कहते थे कि आप तो जो है हमारी तरह इंसान हैं, आप तो खाते पीते हैं, आप तो कौन से, आप तो फरिश्ते नहीं हैं, आप तो बस हमारे जैसे इंसान हैं, आप तो हमारी ज़बान बोलते हैं, आप तो खाते पीते हैं, आप वही वॉशरूम जाते हैं, वही शादियाँ की हैं आपने। मतलब उस वक्त तो उनको बिल्कुल इंसान बशर बना दिया, इंसान बना दिया आम सा। और उसके पीछे जब आगे गए तो भाई आगे टाइम गुजरा तो उसको उनको खुदा बना दिया, उनको तो नूर बना दिया, उनको नूर वाला बना दिया। मतलब आप सोचें ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके साथ भी वही हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, क्योंकि कुरान की बात नहीं मानते। अल्लाह ताला ने कुरान में जो हिदायत दी है, कुरान जो है आप पढ़ें तो आपको अल्लाह ताला साफ साफ बयान करता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्यों हिदायत कबूल नहीं कर रहे लोग? हिदायत तो आ गई ना, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे सामने अल्लाह ताला कह रहे हैं हिदायत आ जाती है। उनके सामने जब हिदायत आई है ना, कुरान की बात आ गई, तो हिदायत तो आ गई ना, पेश हो गई उनके सामने खुल के। तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया? अल्लाह ताला पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, जिन्होंने झुटलाया था अल्लाह को, उसके नबी उसके नबी के पैगाम को, जो भी अम्बिया आए थे, और उनके आखिरत को भी झुटलाया था। मजाक उड़ाते थे कि जो है ना, अच्छा मर के जब हम मर जाएंगे तो हमारा हिसाब किताब होगा, जब मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, ये कैसे हो सकता है? मजाक उड़ाते थे, हम तो मर जाएंगे, बस ये दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख ले। एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे पढ़ी हूँ। रसूलों को हम इस काम के सिवा, अच्छा हमारी वही आयात वही पढ़ रही हूँ, उनमें से ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। आगे पढ़ी हूँ का ये मतलब नहीं है कि 57 से आगे पढ़ी हूँ, वही वही आयात बीच में चल रही है, ठीक है, वही आयात चल रही है। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तनबीह की खिदमत अंजाम दे दें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत यानी खुशखबरी, नेक काम करने, ईमान ला के अमल सौले करने वालों को खुशखबरी, ठीक है, कि रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तनबीह, वार्निंग की खिदमत अंजाम दे दें। जो भी गलत कर रहा है उसको वार्न कर दें कि भाई तुम अल्लाह की एक अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा रब है तुम्हारा रब भी है, और आखिरत पे ईमान लेकर आओ, और ये कि हमें मरने के बाद अपना हिसाब किताब देना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए और किसी मकसद के लिए नहीं भेजते कि वो हमारा पैगाम पहुँचाएँ, वो खुशखबरी वाला पैगाम पहुँचाएँ। और देखें, खुशखबरी जो है ना, सिर्फ नेक अमल नहीं, ईमान ला के नेक अमल करने की वैल्यू है। सिर्फ नेक अमल करने की वैल्यू नहीं, ईमान लाना ज़रूरी है इसके लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं वरना तुम्हारे अमाल को मैं गुबार की तरह उड़ा दूंगा, राख की तरह उड़ा दूंगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला कह रहा है रसूलों को हम इस काम के सिवा, मतलब
सिवाय खुशखबरी के और तनबीह वार्निंग करने के कि अगर तुमने सीधे रास्ते पे नहीं चले, अल्लाह का पैगाम नहीं माना, अल्लाह को एक नहीं माना, आखिरत को नहीं माना, अपने हिसाब किताब को, अपनी मौत को याद नहीं किया, उसके बाद हिसाब किताब को नहीं माना, तो अल्लाह ताला के उसकी तनबीह की खिदमत अंजाम दे दे कि जहन्नुम में चले जाओगे वरना। मगर काफरों का ये हाल है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयत को और तनबीहात को जो उन्हें की गई मजाक बना लिया है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसकी रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों से किया है। क्वेश्चन मार्क। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मगर काफरों का क्या हाल है कि वो जो है बातिल, यानी रसूलों का काम है कि वो सिर्फ ये काम है रसूलों को, सिवाय इसके और कोई काम नहीं है उनका कि वो खुशखबरी और तनबीह वार्निंग करने के लिए भेजे गए हैं, वो काम करें। लेकिन काफिरों का क्या हाल है? काफिर जो उनकी बात, जिनको अल्लाह ताला मैसेज देते हैं, मतलब रसूल जिनको मैसेज देते हैं अल्लाह ताला का, तो वो काफिर जो आखिरत को झुटलाते हैं, जो अल्लाह के मैसेज को झुटलाते हैं, जो इनकार करने वाले हैं, यानी शुक्र का ऑपोजिट है कुफर। कुफर का मतलब होता है इनकार करना, शुक्र का मतलब होता है अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह को एक्सेप्ट करना, उसकी नेमतों को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें दी हैं, ठीक है ना। तो जो इनकार करने वाले हैं अल्लाह की नेमतों का, नाशुक्री लोग हैं, ज़ाहिर है नाशुक्री है कि अल्लाह ताला जिसने तुम्हें नेमत दी है उसी को तुम इनकार कर रहे हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पैगाम का ही तुम जानबूझ के इनकार कर रहे हो, यानी समझ भी गए हो लेकिन फिर भी इनकार करो। मगर वो क्या कहते हैं, मगर क्या लिखा है, मगर काफिरों का हाल ये कि वो बातिल के हथियार लेकर, झूठ के हथियार लेकर, झूठी बातें करके हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और उन्होंने मेरी आयत को और तनबीहात को, वार्निंग्स को जो उन्हें की गई थी मजाक बना लिया है। मतलब कि अजाब आएगा, अभी ला दो अजाब, अभी आसमान गिरा दो, अभी अजाब ला दो, मतलब मजाक उड़ाया तनबीहात का। और अल्लाह ताला फरमा रहा है और उस शख्स से बढ़कर जालिम, क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस शख्स से बढ़कर जालिम, मतलब एक क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन नहीं कि पूछ रहा है क्वेश्चन, ये एक तरह से वो वाला क्वेश्चन है कि जो है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये बताओ ये ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी तुम जैसे अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को पसंद नहीं करती क्या, फिर उनको तुम सीधे रास्ते पे क्यों नहीं लेकर आती, मतलब ये वो इस तरह का क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि आप बाकायदा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहा है कि और तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन इंटरोगेटिव स्टाइल है, लेकिन बात आप देखें सुने। और इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और इस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सर सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों से मुहैया किया है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहा है उससे बढ़ के जालिम और कौन होगा, यानी सबसे बढ़ के जालिम अल्लाह ताला कह रहा है वही है जिसको उसके रब की आयत सुनकर पढ़कर सुनाई जाए और वो उनसे मुंह फेरे, उनकी आयत को ना सुने। अक्सर लोगों के सामने जब आप कुरान की आयत या कुछ पढ़ेंगे तो मुंह फेरेंगे, बोलेंगे चुप हो जा, हाँ हाँ करके जो है इग्नोर करेंगे, और ठीक है, मतलब उनको कभी भी नहीं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सर सामान उन्होंने अपने लिए खुद अपने हाथ से किया है, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि वो बात ही नहीं सुनेंगे, मुंह फेरेंगे, अल्लाह की आयत को झुटलाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो मुंह फेरेंगे उनकी आयत से। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मतलब खुद ही उन्होंने अपने लिए अपना बुरा अंजाम जो है मुहैया कर लिया है अपने लिए, इसलिए उनसे बढ़कर जालिम और कौन सोच सकता है। जो अपने बुरे अंजाम को ही भूल जाए, जो उसने झुटलाने की वजह से अपने ऊपर तारीख अपने ऊपर ही खुद ही अपने हाथों से अपने ऊपर लेकर आया वो। आगे पढ़ी हूँ। जिन लोगों ने ये रवश इख्तियार की है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात समझने नहीं देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि जो जालिम लोग हैं जो कुरान की आयत को झुटलाते हैं, जब अल्लाह ताला आयत पढ़ के आयत सुनाई जाती हैं तो उससे मुंह फेरते हैं और उस बुरे अंजाम को भूल जाते हैं जो खुद वो अपनी हरकतों की वजह से जो है वो इस मुंह फेरने की वजह से, झुटलाने की वजह से, इस मजाक उड़ाने की वजह से उन्होंने खुद अपने हाथों अपने लिए बुरा अंजाम चूज़ कर लिया है। तो अल्लाह कह रहा है कि जिसने, जो इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने ये रविश इख्तियार की होती है, तो उनके दिलों पे अल्लाह ताला गिलाफ चढ़ा देता है और उनके कानों में चढ़ा देता है, और चढ़ा दिए अल्लाह ताला उनके दिलों पे जो है अल्लाह ताला कह रहा है हमने जो गिलाफ चढ़ा दिए जो उनकी कुरान की बात समझने नहीं देते, तभी वो मुँह फेरते हैं, ठीक है। तभी आप कुरान की उनकी बात सुनाएंगे, कुरान की बात उनको समझाएंगे, तो वो जो है उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने गिलाफ चढ़ा दिए हैं।
तो वो उनके दिल जो है वो कुरान की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी बात जो है दिल को समझ में ही नहीं आएगी। अल्लाह ताला कह रहा है हमने उनके दिलों के ऊपर ग़िलाफ़ चढ़ा दी हैं, उनकी कुरान की बात समझ नहीं देते, उनके दिलों पे जो ग़िलाफ़ हैं वो कुरान की बात उन्हें समझ नहीं देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी, गिरा पैदा कर दी। मतलब आप उनको बात तो मैंने हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। यानी दिलों पे अल्लाह ताला ग़िलाफ़ चढ़ा देता है, जो आखिरत को झुटलाते हैं, मुँह फेरते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि अच्छा अभी लेकर आओ अज़ाब, इस तरह की बातें हंसी मजाक करते हैं रसूलों से जब आखिरत की बात होती है और ये मौत के बाद ज़िंदगी हिसाब किताब की बात होती है, जब मजाक उड़ाते हैं तो क्या होता है कि जो है ना अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनके दिलों पे जो है ना ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं। तो वो जो है कुरान ये जिसकी वजह से उनका दिल जो है वो समझ ही नहीं पाता कुरान की बात को, कुरान के मैसेज को ही समझ नहीं पाता, आखिरत की बात, मौत के बाद हिसाब किताब की बात, अपनी अपनी पैदाइश और ये सारी बातें, और अल्लाह को पहचान ही नहीं पाता उनका दिल, क्योंकि दिलों पे ग़िलाफ़ अल्लाह ताला ने चढ़ा दिया उनकी इन बद हरकतों की वजह से, कि वो मुँह फेरते हैं अल्लाह के पैगाम से और अल्लाह की आयत से, और उनका मजाक उड़ाते हैं और तनबीहात का, वार्निंग्स का भी मजाक उड़ाते हैं कि जना अच्छा अभी 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 आसमान गिरा दो, अभी ये कर दो, अभी कर दो ये सब, तो अभी क़यामत ले आओ। तो मतलब ये सारे मजाक जो उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला कह रहा है हमने उनके दिलों पे ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं, जो उनकी कुरान की बात उनको समझने भी नहीं देते, और उनके कानों में भी जो है वो अल्लाह ताला ने गिरानी पैदा की। जब सुनेंगे ना, आप जब उनको कुरान की कोई बात बताएंगे ना, हाँ हाँ करके मुंह फेर लेंगे, और लिटरली दे विल फील, आपको लगेगा बड़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, आप कुरान की बात आप कर रहे हैं ना, तो लिटरली दे विल फील लाइक दैट। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है, तो मैं हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। दिलों पे ग़िलाफ़ चढ़ गए हैं, कानों में गिरानी पैदा हो गई, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम जितनी भी उनको हिदायत की तरफ बुलाओ, जितनी भी तुम कुरान की तरफ उनको बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में हरगिज़ नहीं करिएगा जिनके दिलों पे आपने ग़िलाफ़ चढ़ा दिए हैं पाक परदिगार, और जिनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है, और जो है कुरान की बात उनको समझ नहीं आती और उस पर समझते हैं तो अमल नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हमें नेक तौफ़ीक दे कि हम कुरान की बात को समझें भी, सुने भी, समझें भी अच्छे तरीके से, और उसको बहुत अच्छे तरीके से कबूल करें अपने दिलों में, अपने कानों में, अपने जिस्मों में, और अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की भी, मनो अनअमल करने की भी नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे जो रुकावट बन रहे हैं, और हमारी तमाम बीमारियों, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें कुरान का सच्चे पक्के मोमिन और मोमिना बना दे, कुल्ली तौर पर, जैसे आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे हम इस्लाम में दाखिल हों, पूरे के पूरे हम इस्लाम में दाखिल होने की नेक तौफ़ीक अता फ़रमाए। तमाम दुश्मनों से, तमाम बुरे लोगों से हमें निजात और छुटकारा अता फ़रमाइए। अल्लाह में तेरे दीन की खिदमत करने की और तेरे पैगाम को, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम्हें मालूम है तुम आगे पहुँचाओ, तो अल्लाह ताला तेरे कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने, उसे आगे पहुँचाने की हमें नेक तौफ़ीक अता फ़रमा, और खैर करने की नेक तौफ़ीक फरमा, ताकि सदका जारिया हमारे अमाल बन जाए, और उससे हमें हमारे वालिदैन की और बच्चे जो हैं आपके, उन सब की मग़फ़िरत अल्लाह ताला हमें अता फ़रमा, हम सब की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे, और ताला में मुकम्मल शिफ़ा तंदुरुस्ती सेहत, हमारी बीमारों को मुकम्मल शिफ़ा तंदुरुस्ती सेहत हम सबको अता फ़रमा दे, और हमारी तमाम बीमारियों परेशानियों को दूर फरमा दे, इस नेक तौफ़ीक के साथ कि अल्लाह ताला हम तेरी बात को समझें, हिदायत को कबूल करे, हमारा दिल कबूल करे, हमारे कान, हमारा पूरा जिस्म, हमारा दिल दिमाग कबूल करे, उस पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला आपकी रहमत और अपनी नेक तौफ़ीक से, और अल्लाह ताला से हम आगे भी पहुँचाएँ। अस्सलाम आमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मेरी और मैं तमाम सुनने वालों के, तमाम लोगों के, तमाम मुसलमानों के हक़ में दुआ कबूल फरमा दे, और जितने भी लोग भटक गए अल्लाह उनको भी सीधे रास्ते पे हम सबको हिदायत फरमा दे अल्लाह ताला आमीन। और अल्लाह मुझसे जितनी भी मिस्टेक्स हो गई उनको भी माफ़ कर दीजिए, और जो हक़ बात है वो लोगों तक पहुँच जाए, और जो भी गलत बात है मेरी और मेरी नफ्स की तरफ से, शैतान मर्द की तरफ से, वो बात यहीं पे ख़त्म कर दे। अल्लाह अपनी रहमत से सब कुछ अच्छा कर दे। अल्लाह जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस।